Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that potential energy of an ideal spring when stretched by 1 centimeter is U. Spring is now cut into two equal parts and connected in parallel. If the new combination of a spring is compressed by 2 centimeter, then potential energy stored is, and the given four options are 2U, 8U, 16U and 4U. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक आइडियल स्प्रिंग है जिसकी अगर उसे हम स्ट्रेच करते हैं 1 सेंटीमीटर से तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है U। और हमें बोला गया है कि अब मान लीजिए स्प्रिंग को हमने दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया और उनको पैरेलल में कनेक्ट किया और उनको अभी हम कंप्रेस्ड कर रहे हैं। पहले केस में हमने स्ट्रेच किया था, सेकंड केस में हमने कंप्रेस्ड कर दिया है। तो अगर हम कंप्रेस्ड करते हैं 2 सेंटीमीटर से तो अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, ये हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? Key concept to solve this question is the formula of potential energy. अब पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्प्रिंग क्या होता है? तो ये U इज इक्वल टू होता है हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? स्प्रिंग कांस्टेंट है और जो x है वो क्या है? एलोंगेशन मान लीजिए या फिर कंप्रेशन, जो भी होता है वो x से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो तो सेम ही रहेगा, मतलब के की वैल्यू सेम रहेगी, बट हाँ जब वो पैरेलल में कनेक्ट हो जाता है तो के इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब इस की कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि वो स्ट्रेच थी 1 सेंटीमीटर से, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी U। तो हम केस 1 कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे केस 1 में हमें क्या बोला गया है? U1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा हाफ के, क्योंकि के की वैल्यू हमें फिलहाल पता नहीं है और x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर में दी है तो उसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा 0.01 होल स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, इसे हम ए इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। अब केस 2 में क्या हो रहा है? अगर हम केस 2 की बात करें तो इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है और अगर ये इक्वल पार्ट्स में कट हो गया है और उसके बाद ये पैरेलल में कनेक्ट हो रहे हैं, तो इक्वल पार्ट्स में जब कनेक्ट कर दिया तो हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया? 2k हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 कट into equal parts, when cut into equal parts, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? स्प्रिंग कांस्टेंट जो हमने पहले पार्ट में के से रिप्रेजेंट किया है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ के फॉर ईच पार्ट। और क्योंकि अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है स्प्रिंग, तो हमें के इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जब वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है? सिंपली एडिशन किया जाता है। तो ये 2k प्लस 2k आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ गया 4k। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 4k। मान लीजिए अगर वो सीरीज में कनेक्ट होते तो हमारा आ जाता 1/2k प्लस 1/2k इज इक्वल टू 1/k इक्विवेलेंट। इस फॉर्मूला से हम तब के इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं, बट क्योंकि अभी फिलहाल हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम सिंपल एडिशन करके के इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारी इक्वेशन बी लिख लेते हैं, मतलब U2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? हाफ, और के के बदले यहाँ पे क्या आएगा? 4k। और अभी कंप्रेशन कितना है वहां पे? कंप्रेशन उन्होंने बोला है कि 2 सेंटीमीटर से पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो कंप्रेस हुआ है। तो मतलब टोटल कंप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा? 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 0.02 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन बी। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? U2 इज इक्वल्स टू, यहां से ये कैंसिल होके 2 आ गया, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2k, 2k। और हम 0.02 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 2 इंटू 0.01 लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसे कैंसिल आउट नहीं करते हैं, देखिए कैंसिल नहीं करेंगे ताकि हम ए इक्वेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए अगर मैं इसको हाफ एज इट इज रखती हूँ और यहाँ पे 4k रखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 2k, और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2k डिवाइडेड बाय 2।
और ये आ जाएगा होल स्क्वायर। मतलब देखिए अगर इसे मैं प्रॉपरली अरेंज करूं तो ये मेरा आ जाएगा 4, 2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा हमारा, यहां से हम 2 स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं तो ये भी हो जाएगा 4। बचा क्या, ये 2 इंटू 2 आ गया मेरा यहाँ पे 4। इस 2 को मैंने स्क्वायर करके बाहर निकाला तो ये 4 आ गया। बचा क्या मेरे पास, हाफ के और 0.01 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये एग्जैक्टली इक्वेशन ए के जैसा दिख रहा है, मतलब हम इस पूरी टर्म को, ये जो पूरी टर्म है इसे हम ए से रिप्लेस कर सकते हैं। तो फिर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, u2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, और इस पूरी टर्म के बदले हम क्या लिख सकते हैं, u1। मतलब हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है, अच्छा स्प्रिंग कांस्टेंट u था, यहाँ पे हमने u1 कंसीडर किया, u है ये वैल्यू गिवन हमें, तो हम भी u ही करेंगे। तो अब देखिए ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा, u2 इज इक्वल टू 16u आ गया, मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन C. Hence, the final answer for the given question, that is the new potential energy stored in a system, is 16 times of original potential energy. Hope you understood it well. Best of luck.